अस्सलाम वालेकुम। फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब। ईयू डिसेंटफुल ऐप के किरदार मंजर आन पर आना शुरू। अब भारत के गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के शवाहिद सामने आने लगे। गिलगित के नौजवान मेहदी शाह का भारत की प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ। बताया इंटरनेशनल फर्म्स और माफियाज ने मेरे वालिद को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर मजबूर किया। ये सब रॉ से फंडिंग लेते हैं और नौजवानों को गुमराह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। बीआरटी पेशावर की तहकीकात नैब नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से तहकीकात कराने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। नैब तहकीकात हुक्म के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर। कहा हाई कोर्ट का फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। डैनियल पल के सिंध हाई कोर्ट की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। केस में तमाम जेर हिरासत अफराद को 2 दिन तक आम बैरिक में रखा जाए। 2 दिन बाद अहमद उमर और दीगर को सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। अहले खाना सुबह 8 बजे तक साथ रह सकेंगे। जज साहब ये देखें, हमारी हुकूमत में ये करप्शन नहीं थी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अदालत ले आए। जज साहब ने कहा मियां साहब मेरा वक्त जाया ना करें, काम करने दें। शहबाज शरीफ बोले नैब कयामत तक मेरी करप्शन साबित नहीं कर सकता। जज साहब बोले तो अच्छा है, आप बरी हो जाएंगे। अदालत का शहबाज शरीफ को कमरा अदालत में सियासी बातें करने से परहेज करने का मशवरा। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन नैब और डीजी नैब को फरीक बनाया गया। जिसने पूरी जिंदगी काम नहीं किया उस पर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी डाल दी। मरियम नवाज की तनकीद। कहा आइन की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ बोलेंगे। नून लीग और बाकी जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। बिलावल भुट्टो तहरीके अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो गौर होगा। मुल्क को कब्जा माफिया ने कब्जे में ले लिया। पूरा मुल्क करप्शन की मंडी बन चुका। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई तो वजीर आजम ने दर्ज दिया कि नून लीग की करप्शन का कहो। उनको इतना नहीं मालूम कि रिपोर्ट पर साल दर्ज होता है। अता तारड़ बोले ये कॉल्स भी लाइव नहीं चला सकते, जो चलाई वो भी रिकॉर्डेड और एडिटेड। महंगाई बढ़ गई, बिजली के बिल दुगने हो गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। आखिर हुकूमत कर क्या रही है? शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा आम आदमी महंगाई से परेशान है, हुकूमत को फिक्र नहीं। उनके कुत्ते भी 2 करोड़ की गाड़ियों में सैर करते हैं। मुझे ये भी मालूम नहीं कि बेवा हूँ या सुहागन, जगह जगह ठोकरें खा रही हूँ। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत। शहरी आदिल की अहलिया की आहो बुका। जस्टिस नेमतुल्लाह बोले लापता अफराद की तलाश में रियासत की नाकामी है। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। न जाने पुलिस अफसरान कौन सा धंधा करते हैं। पाक फौज ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पाक अफगान सरहद के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 3 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द मुल्क में अहम शख्सियात को निशाना बनाने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। हर वक्त कार्रवाई से दुश्मन का मंसूबा खाक में मिल गया। कराची में गोलों की तड़तड़ाहट। बोर्ड बेसन और गार्डन में फायरिंग। टिकटॉकर मुस्कान समेत 6 अफराद जाँ बहक। मुस्कान और मकतूल आमिर की वाक़े से कुछ देर पहले की टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। धुंध और तेज रफ्तारी कीमती जाने ले गई। पंजगुर से कराची आने वाली मुसाफिर कोच कौमी शाहराह पर उलट गई। 14 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 खवातीन भी शामिल।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 40 रोज में चौथी मुलाकात। दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल, कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, तमाम चैलेंजेस से निपटने पर मुल्क की सलामती यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया गया है। DGISI भी मुलाकात में शरीक हुए। अवाम का नुमाइंदा अवाम के सामने, लोग सवाल करते रहे, वजीर आजम जवाब देते रहे। इमरान खान ने कहा आज तमाम डाकू इकट्ठे होकर NRO के लिए दबाव डाल रहे हैं। वजीर आजम ने महंगाई रोकने के लिए पूरा जोर लगाने का ऐलान किया, अवाम को सब्र करने का मशवरा। म्यांमार में फौजी बगावत, सलामती कौंसिल में हंगामी इजलास तलब, अमरीकी सदर जो बाइडेन का इजहार मुजम्मत, बरतानिया का सियासी रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा, म्यांमार में जल्द इलेक्शन कराए जाएंगे, फौज का ऐलान। कोरोना वायरस मजीद 63 मरीजों की जान ले गया। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1220 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 33,365 हो गई। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल 3 फरवरी से शुरू होगा। लाहौर और कराची समेत कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। मुआविन सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं कोशिश है 1 साल में 40-50 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग जाए। दूध 120 का नहीं 140 रुपए लीटर फरोख्त करेंगे। कराची में डेयरी फार्म्स का कीमतों में इजाफे का ऐलान। दूध 11 फरवरी से 20 रुपए लीटर महंगा होगा। दुनिया भर में कोरोना से 10 करोड़ 39 लाख अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 22,47,000 से बढ़ गई। अमेरिका में मजीद 1900 अफराद लुकमा अजल बन गए। 1,25,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में मजीद 18,000 अफराद वायरस का शिकार। बरतानवी वजीर आजम ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। किसानों का 6 फरवरी से भारत बंद करने का ऐलान। हाईवेज और सड़कें ब्लॉक, ट्रेनें रोक दी जाएंगी। धरनों के मकामात पर पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। अमेरिका के मशरिकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान से जिंदगी मुंजमद। 1600 से ज्यादा परवाजें मंसूख। स्कूल बंद। न्यूयॉर्क में 2 फीट तक बर्फबारी मुतवक्के। और रावलपिंडी टेस्ट की तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान हथियार तेज करने लगा तो जनूबी अफ्रीकी टीम भी जवाबी तैयारियों में लग गई। यासिर और नौमान का मुकाबला करने के लिए बल्लेबाजों की खुसूसी मशकें। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, पूरी तैयारी से मैदान में उतरेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। फेस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फेस्ट टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकॉन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.fast.tv।